ये सोच समझ के लीजिएगा कि आप कौन सी चीज ले रहे हैं, बेसिक ले रहे हैं कि स्टैंडर्ड, इसका फैसला। हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम मैथ्स का सैंपल पेपर लेकर आपके पास आ ही गए हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है, सैंपल पेपर प्रोवाइड भी कर दिया था। पर एक दिक्कत है कि आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया कि आपको सैंपल पेपर देखकर कैसा लगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सैंपल पेपर कैसा लगा। और आज मैं मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करूंगा। सॉल्यूशन के लिए मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, इस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा सैंपल पेपर के ऊपर, जो कि मैं अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगा। असल में अभी हम जब सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें दो पार्ट है। इस साल का पेपर थोड़ा इंटरेस्टिंग बना है, मैंने ये देखा, क्योंकि अगले साल मतलब पिछले साल का और उसके पिछले साल के पेपर से काफी अलग इस बार का पेपर बना है और कुछ नई चीजें भी इसमें ऐड की गई हैं, जो देखकर मुझे काफी खुशी हुई कि इस बार पेपर थोड़ा इनोवेटिव बना है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि सैंपल पेपर आज मैं सिर्फ मैथ का बताऊंगा, सिर्फ एनालिसिस बताऊंगा आप लोगों को कि सैंपल पेपर पिछले साल से क्या अलग है और क्या आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी या फिर आपको बहुत ही आसानी होगी। सैंपल पेपर देखकर मैं ये अंदाजा बताऊंगा कि पेपर जो आने वाला है बोर्ड का 2021 में वो किस तरह का आएगा। तो चलिए फिलहाल अब हम बात करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास 2019 का सैंपल 2020 का सैंपल पेपर है, जो कि मेरा सैंपल पेपर है और इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है इसमें और उस पेपर में, जो कि इस बार सीबीएसई ने अप्रूव किया है। सीबीएसई ने जो पेपर पिछले साल अप्रूव किया था वो पेपर से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता ये पेपर था और क्वेश्चंस के लेवल भी उसी प्रकार थे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात करने आया हूं, वो ये है कि मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड। ठीक, ये जो आपका मैथ्स है मैं आज स्टैंडर्ड के लिए बताऊंगा और बेसिक के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, चिंता मत करिए। तो देखिए, मुझे आज ये बताना है। तो चलिए, आपको यहाँ बीच में एक लाइन दिख रही होगी, तो वो लाइन क्यों है? लाइन इसलिए कि मैं आज सिर्फ यहाँ खड़े होकर बताऊंगा। तो जो सैंपल पेपर रहेगा, जो मैं आपको पेपर बाय पेपर आपको जो डिस्कशन करूंगा, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो ये कि जो आपका मैथ्स का पेपर होता है, ठीक, वो दो पार्ट में पिछले साल से कर दिया गया है। पिछले के पिछले 2019 से ये चीज हुई है। 2019 से ये हुई है कि एक बेसिक होगा और एक स्टैंडर्ड होगा। तो भाई अब ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये बेसिक और स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आया? तो ये बेसिक और स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट लाने का मेन मकसद ये था कि जो बच्चे बायोलॉजी स्ट्रीम में जाने वाले हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में जाने वाले हैं, आर्ट स्ट्रीम में जाने वाले हैं, उन्हें मैथ्स थोड़ी हार्ड लगती थी। ठीक, आखिर उन्हें उस स्ट्रीम में जाना है तो जाहिर सी बात है उनकी मैथ थोड़ी वीक होगी या हो सकता है ज्यादा ही वीक हो। तो उस वजह से सीबीएसई ने कहा कि बच्चे जब हम पेपर देते हैं, जो पेपर हम प्रोवाइड करते हैं, जब स्टैंडर्ड और बेसिक नहीं था तब की बात मैं बता रहा हूँ, तब जो पेपर हम देते हैं वो कुछ बच्चों को काफी ज्यादा हार्ड लगता है। तो हमें इस पेपर के स्टैंडर्ड को कम करना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया बेसिक और स्टैंडर्ड का। बेसिक और स्टैंडर्ड में बस इतना ही फर्क है कि बेसिक के क्वेश्चंस का लेवल बहुत कम होता है और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस थोड़े गुड क्वेश्चंस से माने जाते हैं। मतलब जैसे आप कहते हैं ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो जो अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं वो स्टैंडर्ड में लाए जाते हैं। आज मैं बेसिक के लिए आपको ये बताता हूँ कि बेसिक में कुछ ड्रॉबैक्स हैं और स्टैंडर्ड में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो पहले हम बेसिक के ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। तो पहला ड्रॉबैक ये कि मान लीजिए कि आपके पेपर में आपके बायो में नंबर थोड़े कम आ गए। ठीक, कम आ गए, इतने कम आ गए कि आपको बायो में ही कम हो गए। देखिए, चलिए पहली बात तो आपने बेसिक ली है तो जाहिर बात है आपकी मैथमेटिक्स वीक है। मैथमेटिक्स वीक है तो यानी कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है। न्यूमेरिकल्स तो फिजिक्स में भी होते हैं, तो हो सकता है कि किसी वजह से आपकी फिजिक्स में नंबर कम हो जाए। बायो में ओवरऑल अच्छे हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री में कम हो जाए, ओवरऑल साइंस में आपके नंबर कम हो जाए। उस वजह से हो सकता है आपको बायो ना मिले, हो सकता है ना।
कि आपको बायो ना मिले 75% ऑफ मार्क्स होने चाहिए, मतलब 100 में से 75 नंबर आपके आने चाहिए अगर आपको बायो लेना है। और मान लीजिए आपके 75 नंबर नहीं आ पाए, कम हो गए, 70 आ गए, तब आपको बायो नहीं मिलेगा। तो वहां पे, ठीक, वहां पे आपको मान लीजिए किसी ने कहा यार मैथ ले लो, पर आपके पास क्या है, ऑप्शन नहीं है आपका मैथ लेने का, क्योंकि जो बच्चे बेसिक लेते हैं वो 11th में मैथ स्ट्रीम नहीं ले सकते हैं। ये मतलब लिखा रहता है, मतलब सीबीएसई ने ये बोला है कि जो बच्चे बेसिक लेंगे वो मैथ्स नहीं ले सकते क्लास 11th में, उन्हें या तो बायो लेना पड़ेगा या तो फिर उन्हें और अनदर स्ट्रीम में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आपके रास्ते बंद हो गए ना, आपकी गलती से बायो में नंबर नहीं आए, ठीक, बायो में नंबर नहीं आए तो उस वजह से आपका, तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई ना। तो यही प्रॉब्लम होती है, तो बेसिक लेने का ये एक ड्रॉबैक है। और अगर आप बायो में बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप बायो में फोड़ के आएंगे, एकदम साइंस में फोड़ के आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आपकी बहुत अच्छी है, तब आप बेसिक लें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पर अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि हो सकता है कि मेरे साइंस में नंबर कम हो जाए, तो या तो पहले आप साइंस स्ट्रॉन्ग करिए या तो फिर आप स्टैंडर्ड लेके चलिए। स्टैंडर्ड लेने का रीजन, कभी कभी पेपर हार्ड इजी आ जाता है। इजी आने का मतलब कि आपकी बेसिक मैथमेटिक्स मान लीजिए अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी होने की वजह से कुछ पेपर्स, जैसे पिछले साल का ही पेपर लें तो उसमें बेसिक मैथमेटिक्स का 95% था, केवल 5% थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उस कंडीशन में आपके मैथ्स में नंबर अच्छे आ जाएंगे, और आप मान लीजिए आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया और आपको अंदर से लगने लगा कि नहीं अब मुझे मैथ्स ही लेना है, तो आप मैथ्स ले लेंगे, ये अच्छी बात होती है, ठीक। तो ये हो गया एक मतलब बेसिक का ड्रॉबैक। मुझे विश्वास है कि अगर आपने बेसिक लिया है तो आपने अपने बाकी चीज़ों को देख कर लिया है, या तो आपको कॉमर्स, अगर कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब आपके एसएसटी में नंबर अच्छे होने चाहिए बस, और रीजन कुछ नहीं है। और आर्ट्स और कॉमर्स तो मिल जाता है नंबर, उस पर मायने नहीं रखते, ठीक। तो अब स्टैंडर्ड की बात, तो मैं इससे ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्ट्स और कॉमर्स बेकार है, सारी स्ट्रीम्स अपनी जगह पर बहुत अच्छी हैं, काफ़ी अच्छे फील्ड्स हैं, सारी फील्ड्स में लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं और बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम स्टैंडर्ड स्ट्रीम के ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं। उसका कोई ड्रॉबैक ज़्यादा नहीं है, ये स्टैंडर्ड स्ट्रीम वही लेता है जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है, जिसे मैथ स्ट्रीम में जाना होता है। ऐसा नहीं है कि जो बायो लेते हैं वो बेसिक ही लेते हैं, ठीक, बायो लेने वाले बच्चे भी स्टैंडर्ड मैथ्स छोड़ के आगे जाके बायो ले लेते हैं, ठीक। तो स्टैंडर्ड मैथ्स लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टैंडर्ड मैथ्स आप तभी लीजिएगा जब आप कंफर्म हो कि आप मैथ्स में अच्छा नंबर ला लेंगे। नहीं, अगर आपका मैथ्स में नंबर कम हो गया तो ओवरऑल परसेंटेज पे बहुत ही बड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर बेसिक ले रहे हैं तो ये कंफर्म करके लीजिएगा कि आपकी साइंस अच्छी है, और अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो ये कंफर्म करके लीजिएगा कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है। रीज़न, मैथमेटिक्स अच्छी होने का ये मतलब है कि आप मैथमेटिक्स में 85% के ऊपर नंबर ले आ ले बहुत ही ईजिली, ठीक। तो उससे आपके परसेंटेज पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने साइंस और बाकी सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर लिया। तो इसीलिए ये सोच समझ के लीजिए। फिलहाल मुझे आपको बस इतना ही बताना था। अब चलिए हम जल्दी सैम्पल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। ये पिछले साल का सैम्पल पेपर है। इस साल का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने दिया है वो भी काफ़ी ही अच्छे लेवल का मुझे लगा, तो इसीलिए मैं सोचा कि उसे डिस्कस करें। तो देखिए पिछले साल के सैम्पल पेपर में जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन ए, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हैं और 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो यहाँ 4 सेक्शंस थे, 40 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट सेक्शन में ज़्यादातर मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 1 से 20 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 21 to 26 5 क्वेश्चंस थे जो कि 6 नंबर के थे, सॉरी 6 क्वेश्चन थे जो कि 2 मार्क्स के थे। 27 से 34 यानी 8 क्वेश्चंस थे 3 मार्क्स के सेक्शन सी में, और आखिर में सेक्शन डी में 35 to 40 6 क्वेश्चंस थे 4 मार्क्स के। तो ये पेपर पैटर्न काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल था, पर इस बार जो पेपर पैटर्न आया है उसने मुझे थोड़ा सरप्राइज कर दिया। तो सरप्राइज क्यों किया आप यहाँ देख सकते हैं। आ गया है आपका सैम्पल पेपर। अब मैं आगे आपको डिस्कस करके बताता हूँ। यहाँ पर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है इसलिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहीं से सैम्पल पेपर देखकर आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है
कि जनरल रिस्ट्रिक्शन, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टू पार्ट्स ए एंड बी एंड बोथ पार्ट हैव इंटरनल चॉइसेस, यानी कि पार्ट ए है और पार्ट बी है, दोनों के अंदर आपको इंटरनल चॉइसेस देखने को मिलेंगी। यानी कि जैसे आपके एक क्वेश्चन में दो ऑप्शंस हैं तो उन दोनों में से आपको कोई एक करना है, उसे इंटरनल चॉइसेस कहते हैं। आगे चीज हम देखते हैं कि पार्ट ए में यहाँ पे 3 सेक्शंस लिख गया है, वो मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि यहाँ आगे लिखा है 1 एंड 2, तो इसका क्या मतलब है, आपके पार्ट ए में 2 सेक्शन है, ठीक, 2 सेक्शन है, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के हैं। पिछली बार आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो 20 थे, तो 1 मार्क के क्वेश्चन जो थे वो 20 थे, यानी कि 20 मार्क ले रहा था, 20 मार्क ले रहा था किसने, 1 मार्क्स के क्वेश्चन 20 मार्क ऑब्टेन कर रहे थे। पर इस बार 20 मार्क्स के 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस होंगी, आपको 5 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस दी है। इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस, तो 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको चॉइस होगी कि या तो आप ये करिए या तो आप ये करिए। अगली चीज हम देखें तो हमारे सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चंस होंगे ऑन केस स्टडी। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लाया गया है सीबीएसई के द्वारा, केस स्टडी का कॉन्सेप्ट जो कि आज तक नहीं आया। साइंस में आता था, साइंस में केस स्टडीज दी जाती हैं, पर इसमें 4 केस स्टडीज दी गई हैं। और ये बात तो मतलब ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि ये केस स्टडीज जितनी भी हैं सारी कंपलसरी हैं, यानी कि आपको सारी केस स्टडीज करनी पड़ेगी। ईच केस स्टडी हैज़ 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स, यानी कि आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, उसे आप स्टडी करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जस्ट एज द अनसीन पैराग्राफ। जो आपके पैराग्राफ आते हैं ना हिंदी और इंग्लिश में, उसी तरीके का ये कुछ होगा। An examiner is to attempt any 4 out of 5 subparts. तो any 4 out of 5 यानी कि एक चॉइस आपके पास रहेगी कि एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं कोई सा भी, जैसा कि आपके उसमें भी रहता है, क्या कहते हैं, इंग्लिश और हिंदी के अनसीन पैसेजेस में। अगली चीज हम देखें तो हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 21 टू अब हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं, ठीक। अब हमारा पार्ट बी की बारी आती है, तो पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 टू 26 आर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको कल बताया था, इसके पहली वाली वीडियो में बताया था कि साइंस में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को वापस लाया गया है, तो इसी तरह इसमें भी 2 मार्क के क्वेश्चंस को वापस लाया गया है दिस ईयर, जो कि 2020 में नहीं आया था, वो अब आ रहा है, ठीक। 2020 में नहीं आया था, वो अब आ रहा है। अगली चीज हम देखें तो इसमें लिखा है कि 27 से 23 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। तो सबसे पहले तो 21 से 26 यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक, यानी 6 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के हैं, मतलब आपके 6 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, ठीक। तो कितने मार्क्स हो गए, 1 मिनट में इसको इरेज कर दूं तो आपको देखने में ज़्यादा इजी लगेगा। अरे क्या गिर गया यार, सॉरी थोड़ी आवाज़ हो गई, कोई बात नहीं। चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनकी नंबरिंग मार्क्स वाइज कर लेते हैं, फिर दोनों को सारों को ऐड करके देखेंगे कि 80 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमारे 16 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क वाले हैं, ठीक। हमारे 16 क्वेश्चंस 1 मार्क वाले हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पेपर में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने अभी आपको पार्ट ए बताया है, पार्ट बी नहीं बताया है, तो पार्ट बी की बात कर लेते हैं। तो पार्ट बी में आपकी 21 टू 26 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ दिख रहा है सब कुछ, तो आपको इजी होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट किए बिना आपको अच्छा एनालिसिस ऑफ पेपर नहीं मिलेगा। नोट करके आप इसे खुद से भी एक बार एनालाइज करिएगा कि आपको पेपर में क्या दिख रहा है, कैसा लग रहा है आपको। देख के कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा। अगली चीज देखते हैं, अगली चीज है सेक्शन हैं कि हमारे 27 टू 23 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 16 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपकी 4 केस स्टडीज आएंगी जिसमें 1 मार्क्स के रहेंगे और 4 क्वेश्चन आपको हर केस स्टडी से करना पड़ेगा। हर केस स्टडी का 5 सब पार्ट्स होगा, यानी कि एक केस स्टडी जो रहेगी, एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस रहेंगे,
जिसमें से आपको 4 करने रहेंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि हर केस स्टडी 4 मार्क्स की होगी। ठीक, हर केस स्टडी आपकी 4 मार्क्स की होगी। तो अब हम हर केस स्टडी को 4 मार्क्स मानते चलते हैं, तो 4 केस स्टडी 16 मार्क्स के होंगे। तो 16 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, तो ये 16 मार्क आपका ले लेगा। ठीक, उसके बाद आपकी 4 केस स्टडी है, 4 केस स्टडी है, तो 4 केस स्टडी 4 क्वेश्चन हर में से, तो होंगे फिर से 16 मार्क्स। ठीक, नोट करते जाइएगा, नोट करना बहुत जरूरी है। अगली चीज हम देख लेते हैं, अगला हमारा पार्ट बी। तो ये हमारा पार्ट ए है। ठीक, पार्ट ए। ठीक, यहाँ भी आपको दिख रहा है। अब आते हैं हमारे पार्ट बी में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये क्वेश्चन 21 से 26 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। सो वेरी शॉर्ट यानी आपको 1 या 2 लाइन में आंसर देना पड़ेगा। उसमें 1 या 2 लाइन आपको सॉल्विंग के ऊपर बता रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ा नहीं सॉल्व करना है, छोटा ही सॉल्व करना है। उसके बाद आता है ये 2 मार्क्स के हैं। ठीक, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, तो कुल मिला के 12 मार्क्स के। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आपके पास कितने क्वेश्चन हैं? 2 मार्क्स के आपके पास 6 क्वेश्चन है, तो कुल मिला के 12 मार्क के आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे पास 27 से 33 शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। तो यहाँ 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 3 मार्क के आपके पास 27, 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33। तो यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, तो कुल मिला के ये 21 मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। 21 मार्क। ठीक, 21 मार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने की वजह से आपको नंबर उठाने में बहुत ही आसानी होगी। आपके 12 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको नंबर उठाने में बहुत ही ईजी लगेगा। नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तब। तो अब अगली चीज हम देख लेते हैं। हमारे 3 मार्क्स के 21 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स क्वेश्चन आपके 21 आएंगे, क्योंकि 7 क्वेश्चंस हैं। अगला है हमारा 34 to 36 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि हमारे 5 मार्क्स के रहेंगे, 5 मार्कर क्वेश्चंस। तो अब 5 मार्क के हमारे पास 34 to 36 34, 35, 36 3 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 15 मार्क्स के। तो अब यहाँ बात फंस गई। जैसे मैंने साइंस बताया था कि साइंस में 5 मार्क के क्वेश्चन की संख्या घटा दी गई है। पिछले साल ये संख्या ज्यादा थी, इस बार संख्या घट गई है। तो यहाँ पे आपको मैथ्स में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बड़े क्वेश्चन को हटाकर आपका काम आसान कर दिया गया है। मेरे हिसाब से तो इसलिए हटाया गया क्योंकि यहाँ पे आपको केस स्टडी लाई गई है, तो केस स्टडी की वजह से ही लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस को कम कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। पर क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, मैंने पेपर खुद देखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये एक पहला केस स्टडी का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपको एक घर बनाया गया है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू वगैरह वगैरह दिया गया है, और उसी के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा के डिस्टेंस फार्मूला से पहले लेंथ निकालेंगे, फिर वगैरह वगैरह करके आप इसे कर लेंगे। अगर आप डिमांड करेंगे कि सॉल्यूशन दूं मैं इस पेपर का, तब मैं उसमें आपको सॉल्व करके बहुत ही क्लियरली अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे 3 हैं, तो यहाँ हमारे 15 मार्क्स यहाँ पे ले जाएंगे। और एक चीज और यहाँ क्या लिखी है, यहाँ लिखी है कि इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइड इन 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि इंटरनल चॉइसेस जो हैं वो 2 क्वेश्चंस इन 2 मार्क्स, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, इसमें 2 इंटरनल चॉइसेस होंगी, यानी 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपके पास चॉइस रहेगी कि या तो मैं ये करूँ या तो मैं ये करूँ। ठीक, उसके बाद दिया है कि 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि आप दोनों में से कोई एक चूज कर लेंगे। अगली चीज आपके पास है कि 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, तो उन 3 में आपको कोई 15 और 5 20, तो 20 यहाँ 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 1 7 8, तो 80 मार्क्स टोटल हमारे आ गए। वही मैं कहूँ कि कहाँ पे हमसे मिस्टेक हो रही है, कुछ बता दिया कि पेपर किस तरह से है,
पेपर में क्या कैसे करना है, पेपर कैसे है, पेपर में क्या अच्छा है, पेपर में क्या बुरा है। पेपर में बुरा कुछ नहीं है, ठीक। बुरा क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर क्या दिया है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आए थे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आए थे। इस बार 3 हो गए हैं, जस्ट हाफ। साइंस के पेपर में भी ऐसा ही हुआ है, तो उस वजह से आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। पहली चीज़ ये आ गई। अगली चीज़ ये आ गई कि आपको यहाँ पर केस स्टडीज दी गई हैं, जहाँ पे आपको इजी होगा बहुत सॉल्व करने में। केस स्टडीज को सॉल्व करना थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। यार यहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि यहाँ कुत्ते बहुत भौंकते रहते हैं, तो मैं उसे शांत नहीं कर सकता। थोड़ा माइक कम अच्छी क्वालिटी का है, पर आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा तो माइक बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा और आपकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड बाय।